बागडोर संभाल चुके मोदी पहले दिन से अपने मिशन में जुट चुके हैं। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने के फैसले को मंजूरी दी गई। 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए पहुंचाने के आदेश पर साइन कर दिए। कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रालय बांट दिए। लेकिन विपक्ष अपनी झुंझलाहट से बाहर नहीं निकल पा रहा। मोदी के नाम से नफरत, विपक्ष को तीसरे कार्यकाल की बधाई तक नहीं दी। बधाई नहीं तो ममता बनर्जी ने सारी हदें तोड़ दी। ये रिपोर्ट जरा देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ना इससे ना जावे। गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। देश के प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी शपथ कहीं खुशी कहीं गम का माहौल बना गई। जाहिर है जिन्होंने मोदी के लिए मतदान दिया वो खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन जो विरोध में खड़े हैं उन्हें मोदी की यह ऐतिहासिक विजय, मोदी का ये ऐतिहासिक शंखनाद शूल की तरह चुभ रहा है। ये चुभन इतनी दर्दनाक है कि तकरीबन 37 पार्टियों को मिलाकर बनाया गया कुनबा शपथ के शोक में है। जब मोदी शपथ ले रहे थे, सबसे हैरान करने वाली खबर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास से आई। यूं तो ममता बनर्जी ने 8 जून को ही ऐलान कर दिया था कि वो शपथ में नहीं जाएंगी। पहले ममता को सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि जब मोदी शपथ ले रहे थे तो ममता बनर्जी क्या कर रही थी। না এসছে না যাবে, আমি তো বলেই দিয়েছি দেশের মানুষকে কাল শুভকামনা জানাবো। দেশের মানুষ ওদের ভোট দেয়নি। सुना आपने, मोदी को मिले मैंडेट को नकारने वाली ममता बनर्जी ने इससे आगे भी विरोध जारी रखा। जब मोदी शपथ ले रहे थे तब वो एक अजीब तरह की हरकत के साथ मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में थी। 9 जून की शाम 7:30 बजे वो अपने कमरे में थी। ममता बनर्जी ने कमरे की सारी लाइटें बंद कर रखी थी। जब तक शपथ चली तब तक वो अंधेरे में ही बैठी रही। ये खबर टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने बाकायदा अपने एक्स हैंडल पर लिखी। सागरिका ने लिखा है कि उन्होंने अपनी सभी लाइटें बंद कर दी और एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए पूरे तथाकथित समारोह के दौरान अंधेरे में बैठी रही जो बुरी तरह से जनादेश खो चुका है और लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया है। वाराणसी में लगभग खो गया, अयोध्या में खो गया। पूरी तरह से खुद पर केंद्रित अभियान के बावजूद बहुमत नहीं मिल सका। मोदी को बदला जाना चाहिए। सागरिका के इस ट्वीट पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी तब तो वो बैकडोर से एंट्री मारकर सीएम बन गई। तब क्या अपनी हार पर ममता बनर्जी ने लाइट बंद करके अंधेरे में खुद को बंद किया था? तो वहीं कुछ लोग ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण की तस्वीरों को दिखा रहे हैं जहां उन्हें एक कैबिनेट मंत्री साष्टांग प्रणाम कर रहा है। लेकिन बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने जो प्रतिक्रिया दी वो मजेदार है। मजूमदार कह रहे हैं कि दीदी को अंधेरे कमरे में सतर्क रहना चाहिए, कभी भी कोई धक्का दे सकता है। सुनिए। ये तो कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क में तृणमूल आपको नहीं मिलेगा। ऐसे नेगेटिव वर्क में कुछ तोड़ना फोड़ना बंद करना तो तृणमूल कांग्रेस रहेगा ही, स्वाभाविक है। लेकिन ममता बनर्जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लाइट ऑफ करने से पहले थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। कब कौन उनके ही घर में उनको धक्का ना दे दे बाथरूम में। इससे पहले भी हुआ था, आपको याद है, उनको चोट लगी थी। तो सावधानी से करना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो 100 साल जिए। विरोध की राजनीति से अलग एक कटसी होती है कि देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं तो उन्हें बधाई दी जाए। लेकिन यहाँ बधाई तो दूर, शपथ ग्रहण समारोह में भी विपक्ष के नेता शामिल नहीं हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे इस समारोह का हिस्सा बने जरूर, लेकिन राज्यसभा में नेता विपक्ष की हैसियत से। का विपक्ष ऐसा है
कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जब हम विपक्ष में थे हम तो करते थे। तो हमारी विपक्ष इसलिए जो लोगों के द्वारा 3 बार रिफ्यूज हो चुका ना। क्यों रिफ्यूज हुए हैं? क्योंकि कोई कॉन्स्ट्रक्टिव कोई धारणा उनके पास नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नेता नहीं है। सिर्फ मोदी को हटाना है। मोदी को हटाएंगे ठीक है, लेकिन क्या है आपके पास? क्या है पिटाने में? क्या है? 8,000 महीने का, 1 लाख साल का तो दे दो। दे तो नहीं पा रहे अभी। सरकार में आते फिर भी नहीं दे पाते। राहुल गांधी ने भरे मंच से जो गारंटी दी थी वो गारंटी अब फेल हो चुकी है। फिर चाहे वो वादों की गारंटी हो या नरेंद्र मोदी के पीएम ना बनने की गारंटी। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है। मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। विपक्षी सवालों के घेरे में हैं, लेकिन वो दलील दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान में झूठ, घृणा और सामाजिक विभेद पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में किया। उन्होंने विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं के खिलाफ अनर्गल और अपमानजनक टिप्पणियां की, जो कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ है। The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. विपक्ष के आरोप जो हो, लेकिन विपक्ष ने भी मोदी पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में कहां झांकते हैं? उन्हें तो सरकारें नंबर के गेम से ज्यादा कुछ नहीं लगती। बाजी हाथ नहीं आई तो निशाने पर फिर मोदी ही है। सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। विरोधियों के पास अब हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचा। वहीं मोदी शपथ लेने के बाद अपने मिशन में जुट गए हैं। तीसरे कार्यकाल की पहली तस्वीर देश के सामने है। मोदी ने जो वादा किया उसके लिए वो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।